ब्रेकअप। जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते हो तुम, तो एक ही गम पर बार बार क्यों मरते हो तुम। बस आज एक बार इसे पूरा सुन लो, फिर कभी डरोगे नहीं ब्रेकअप से या फिर किसी भी चीज से। बचपन से लेकर आज तक मैं एक चीज को सुनते आ रहा हूँ, आपने भी सुना होगा कि सारा खेल दिमाग का है। ये लाइन ऐसी ही नहीं बोली गई, अगर आप इसे और गहराई से सोचोगे तो। चलो गहराई से इस बात को समझते हैं। ब्रेकअप, मान लो आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर हुआ था, या फिर लाइफ की किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में आप अटक गए हो और बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। समझो इस बात को गहराई से। दो तरीके की दुनिया होती है हर किसी के लिए। एक वो दुनिया जो बाहर जी रहा है और एक वो दुनिया जो वो अपने अंदर जी रहा है। जिंदगी में हर अच्छी या बुरी बात का असर सबसे पहले हमारे दिमाग पे पड़ता है, यानी कि हमारी अंदर की दुनिया पे। चलो मान लो कि आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको कोई छोड़कर चली गई या फिर चला गया है। अब प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, सबसे पहले इस बात को समझो। प्रॉब्लम हो रही है हमारे दिमाग में। समझो इसे गहराई से। आपके दिमाग में बार बार वही यादें आ रही है, आपकी गर्लफ्रेंड की या फिर आपके बॉयफ्रेंड की। अब मेन चीज तो ये है कि बाहर कुछ नहीं बदला है, सिर्फ आपके दिमाग में ही वही चीज बार बार प्ले हो रही है। अब उस चीज का सॉल्यूशन क्या है, समझो इस बात को गहराई से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आंखें हैं जिसकी मदद से आप सब कुछ देख पा रहे हैं। चलो ये बताओ कि आपकी आंखें जब टॉयलेट को देखती है तब की आपकी आंखें खराब या गंदी हो जाती है, या फिर मंदिर को आपकी आंखें देखती है तो क्या आपकी आंखें पवित्र हो जाती है? नहीं ना। तो बताओ कि जब टॉयलेट को आपकी आंखें देखती है वो गंदी नहीं हो रही, और मंदिर को आपकी आंखें देख रही है तो पवित्र भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आंखों का काम ही है देखना। वो टॉयलेट को देखे या फिर मंदिर को, आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका काम ही है देखना। ठीक इसी तरीके से आपको उसकी याद आए या ना आए, इसी तरीके से आपके दिमाग को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग का काम ही है सोचना। चलो ये बताओ कि उसकी याद आती है आपको, तो उसकी यादों के कारण आपको कोई फर्क पड़ता है? मतलब जब उसकी याद आती है तो बॉडी को कोई फर्क पड़ता है? बॉडी को दर्द होता है? नहीं ना। वो जस्ट एक यादें ही तो है ना। इसे गहराई से समझो तो वो जस्ट एक यादें ही है, और क्या है। अब आप में से काफी सारे लोग ये कहेंगे कि उनकी यादों को पूरी तरीके से कैसे भुला दे। तो मेरी ये बात गांठ बांध के रख लो, जो अच्छी चीजें होती है हमारे साथ उसे हम आसानी से भूल जाते हैं, पर जो गलत चीजें होती है हमारे साथ उसे हम आसानी से भूल नहीं पाते। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, चलो बताता हूँ। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। आपका शरीर एक रथ के जैसा है, उस रथ को चलाने वाले का नाम है आपका मन, पर उस रथ में जो श्रेष्ठ आत्मा जो बैठा हुआ है वो रथ का मालिक है, वो आप हो। एक बात को मेरी याद रखना कि आपका दिमाग और आपका मन दोनों अलग अलग है। बस इस बात को मान लो मेरी, वो तो आप ही हो, पर एक्चुअली में वो दोनों अलग अलग है। आप उस रथ के मालिक हो और आपका मन आपका नौकर है। पर दिक्कत ये हो रही है कि आपका नौकर ही आपके शरीर को चला रहा है और आपकी परवाह किए बगैर वो कुछ भी करने लगता है, और आप बस उसे बैठे बैठे देखते रहते हो। अगर आप इसे सच में कोई चीज करने के लिए कहोगे तो आपका मन उस चीज को मना नहीं कर सकता, वो आपका नौकर है। पर आप इसे कुछ बोलते ही नहीं हो उसे नियंत्रित करने के लिए। बस आपके दिमाग को आप देखो, उस पर नजर रखो और देखो कि वो क्या सोचता है, उसे देखते रहो। जब भी आपको उसी की याद आए या फिर ऐसी कोई भी यादें आए जिसे आप याद नहीं करना चाहते, तब उसे देखो। जब वो याद करता है तब उसे देखते रहो। अपनी नजर अपने दिमाग पर रखो, देखना वो खुद ही सोचना बंद कर देगा। आप यार अपने रथ का मालिक हो और आपका मन आपका नौकर है। आज से ही उस पर नजर रखना शुरू कर दो, वो वही करेगा जो आप उसे करवाना चाहते हो, और हो सके उतना वर्तमान में जीने की कोशिश करो। इसी चीज से आप ब्रेकअप या फिर लाइफ की किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। भूल जाओ यार सब कुछ। जरा सोचो, जब वो आपकी जिंदगी में नहीं थी या फिर नहीं था, जब आपको उसका नाम भी नहीं पता था, जरा याद करो वो दिन कि आप कैसे जीते थे। बस वही लाइफ आपको दोबारा मिली है, तो फिर क्यों उसे याद करके आप खुद ही परेशान हो रहे हो।
मान लो कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ी आग लगा दूं और आपसे बोलूं कि मेरी खातिर बस 10 मिनट के लिए इस आग में कूद जाओ, क्या आप कूदोगे? आई एम श्योर आप नहीं कूदोगे। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जानबूझकर अपना नुकसान कभी नहीं करेगा। तो यार आप अपना नुकसान क्यों करते हो, वो भी उसके लिए जो आपको छोड़कर चला गया। और एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक कार गिफ्ट करना चाहता हूँ जो बिल्कुल आपके पसंद की होगी, कलर से, मॉडल से, जैसी कार आपको चाहिए वही कार मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी ये कंडीशन है कि आप ये कार कभी बेच नहीं सकते और आपकी लाइफ की ये आखिरी कार होगी और इसके अलावा आप और कोई दूसरी कार चला भी नहीं सकते और आप इस कार के अलावा और कोई दूसरी कार ले भी नहीं सकते। जो भी है पहली या आखिरी यही कार है। तो बताओ कि आप उस कार को किस तरीके से चलाओगे और किस तरीके से संभाल के रखोगे। तो आप कभी भी इस तरीके से गाड़ी को नहीं चलाओगे कि गाड़ी को नुकसान हो। और एक बात का बहुत ही ख्याल रखोगे, जानते हो क्या? कि किसी गलत इंसान के हाथ में गाड़ी ना चली जाए। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ और आपकी बॉडी बिल्कुल इस कार जैसी ही है, आप इसे कभी भी बदल नहीं सकोगे। कभी भी अपनी लाइफ का स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में मत देना कि वो आपकी लाइफ के साथ खेलकर चला जाए। अपने लाइफ का स्टीयरिंग हमेशा अपने हाथ में रखो। यार जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, आगे बढ़ो। कुछ नहीं रखा है इसमें, कितना सब कुछ है आपकी लाइफ में। यार आपके पास अपने माता पिता है, अपने भाई बहन है, अपने फ्रेंड्स है, अपने रिश्तेदार है, अपना स्मार्टफोन है, कई चीजें हैं आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए। एक लड़की या एक लड़के के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भूल जाओ बीते हुए कल को और अपना लो अपने आने वाले कल को। तो इस वीडियो को सेंड कर दो अपने उस फ्रेंड को जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।